नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनियन ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है और वो जीत है CPWD में कार्यरत कर्मचारियों के लिए। साथियों, हमारी एक साइट थी CPWD की, जिसके करीब 100 से अधिक कर्मचारी, ऑलमोस्ट 150 के आस कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। वहाँ पर कर्मचारियों को पिछले 2-3 साल से बोनस का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके लिए कर्मचारियों ने यूनियन कार्यालय में आए, उनके सदस्य बने और यूनियन ने उनकी बातों का, उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उस केस में आगे कार्रवाई करनी शुरू करी। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि केवल 2 महीने की अवधि के अंदर, बल्कि अगर हम इन्फेंसी पीरियड की बात करें तो 30 नवंबर तक बोनस का जो इन्फेंसी पीरियड था, उसके बाद के लिए जो कंप्लेंट की जाती है, जो शिकायत की जाती है, उसके बाद 18 दिसंबर तक, यानी कि अगर हम बात करें तो 18 दिसंबर 18 दिन में, और अगर शिकायत के या कर्मचारियों के आने की बात करें तो 2 महीने के अंदर अंदर उन कर्मचारियों को उनके बोनस का भुगतान करा दिया गया है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने ये जो बोनस का भुगतान कराया है, ये उन कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कराया है जो पिछले 5 साल 4 साल से विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से CPWD में कार्य करते थे। और ठेकेदार तो चेंज होते रहते, पर कर्मचारी अभी भी वहीं काम कर रहे हैं। तो पिछले विगत जो ठेकेदार थे, जो इससे पहले अभी जब ठेका चेंज हुआ, तो ठेका चेंज होने से पहले जो पुराने ठेकेदार थे, उन्होंने कर्मचारियों को उनके 3 वर्ष के बोनस का भुगतान नहीं किया गया था, जिसमें से कि कर्मचारियों को उनके एक फाइनेंशियल ईयर का भुगतान 18 तारीख को कर दिया गया है। अब उनके जो 2 फाइनेंशियल ईयर रहते हैं, उसका अगला जो बोनस का भुगतान है वो भी यथाशीघ्र कर दिया जाएगा। तो साथियों, एक हमारी यूनियन की बहुत बड़ी जीत हुई है। और मैं चाहूँगा कि अगर किसी कर्मचारी को इससे संबंधित, बोनस से संबंधित, ESI से संबंधित, PF से संबंधित, नौकरी से निकालने से संबंधित, छुट्टियों से संबंधित, वेतन भुगतान से संबंधित या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वो हमारे कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी कर्मचारी को कोई समस्या है किसी भी तरह की जो लेबर लॉ से संबंधित है, लाइक जैसे मैंने पहले बताया ESI, PF, बोनस, वेतन भुगतान, छुट्टी, इनलीगल टर्मिनेशन, तो वह कर्मचारी सीधे उस एरिया के क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक श्रमायुक्त महोदय या उप श्रमायुक्त महोदय या क्षेत्रीय श्रमायुक्त महोदय, दिल्ली स्टेट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर ESI से संबंधित कोई विभाग है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या ESI डिपार्टमेंट में, और PF से संबंधित कोई मामला है तो PF के कार्यालय में उसको डायरेक्ट भी दायर कर सकता है। और अगर किसी भी कर्मचारी को किसी तरीके की कोई समस्या है इन सब चीज़ों में, तो वो मुझे कभी भी कॉल कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है। और अगर पॉसिबल हो तो मेरे कार्यालय में किसी वर्किंग डे में सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक मेरा ऑफिस खुला होता है। वो मेरे ऑफिस में आकर के भी मुझसे संपर्क कर सकता है, मिल सकता है। अगर उसको आने के में समस्या है, कोई दिल्ली से बाहर से है या अदर स्टेट से है, और अगर उसको किसी प्रकार की कोई समस्या है और कोई जानकारी चाहिए, तो मुझे मेरे फ़ोन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है 9891595654। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9891595654। इस पर वो मुझे कॉल कर सकता है। अच्छा, दूसरा साथियों, आज के लिए एक ज़रूरी सूचना और है कि आज मैं श्रम कार्यालय, दिल्ली सरकार के श्रम कार्यालय हैं जिला दक्षिण दिल्ली, पुष्पा भवन, पुष्प विहार में, तो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ कुछ मज़दूरों की समस्याओं को लेकर के, कुछ वहाँ उनके विवाद हैं उनको लेकर के, कुछ लेबर इश्यूज़ को लेकर के। अगर किसी साथी की
और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ जो मैं आज रहूँगा वो तकरीबन 11 बजे से लेकर के और 1 से 2 बजे तक वहाँ मैं रहूँगा। अगर किसी कर्मचारी को दक्षिणी जिला में किसी प्रकार की किसी समस्या से संबंधित मिलना है, कोई काम है, मुझसे मिलना चाहते हैं वहाँ पर, या और अगर आपकी कोई ग्रीवेंस उस डिस्ट्रिक्ट में है तो मैं वहीं आपको मिलूँगा, आप मुझसे वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और आपको यूनियन की ये सफलता अच्छी लगी हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइएगा कि आपको हमारी जो जानकारी है, हाँ, ये जो यूनियन की जीत हुई, इस पर आपको कैसा रिएक्शन है, क्या आपका रिएक्ट है, ये ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हम जल्दी और आगे से नई नई जो चीज़ें हैं, नई नई जो प्रयास हैं, वो यूनियन प्रयासत रहेगी आपके हर किसी सुझाव के लिए। तो हमारे लिए हमारी यूनियन आपके लिए वचनबद्ध है। धन्यवाद, नमस्कार।